अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मोहम्मद अब्बास। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव, मतलब इसको हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं क्योंकि इसके दो नाम हैं। ठीक है ना। जैसे कि सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो अब इसकी कितने मतलब यूजेज है? इसके 4 यूजेज है। ठीक है ना। इसके कितने यूजेज है? 4 यूजेज है। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2 यूजेज। ठीक है ना। 2 यूजेज। ठीक है ना। ये 2 यूजेज जो बाकी हुए ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इन चारों को इसमें एक्सप्लेन करूं तो फिर वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है। ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। ठीक है ना। तो पहले 2 यूजेज जो है ये इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा और जो बाकी 2 यूजेज है वो कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो हियर वी आर विद द टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके 4 यूजेज हैं। ठीक है ना। 2 यूजेज जो है ये इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा और बाकी जो 2 यूजेज है वो अगले यूजेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना। अब इसका पहला यूजेज क्या है? ठीक है ना। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस इसका क्या मतलब है। पास्ट का मतलब है माजी, कंटिन्यूअस का मतलब है जारी। ठीक है ना। जो एक्शन माजी में जारी था, ठीक है ना, उन एक्शन के बारे में बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मींस जारी। ठीक है ना। कंटिन्यू इन द पास्ट, माजी में। ये उन हालात या उन एक्शन के बारे में बात करते हैं जो माजी में जारी था। ठीक है ना। माजी में जारी था। तो ये हमारे पास पहली यूजेज है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, मतलब फेल की आईएनजी वाली हालत जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब। जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर हम वाज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट या फिर वाहिद नाम हो। ठीक है ना। फिर हम वाज को इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हमारे पास प्लूरल मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे कि आई, यू, वी, दे या फिर 2 नाम हो तो फिर हम वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वाज को इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम फेल की आईएनजी वाली हालत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। She was singing song. She was singing a song, right? Put here article up. So she was singing a song. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर हम was को इस्तेमाल करते हैं। ये she जो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए मैंने यहाँ पर was इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? was, क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सिंगिंग, ये जो है ये हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली हालत है। ठीक है ना। ये सिंग जो है ये हमारे पास वर्ब है। अगर हम चाहते हैं कि इसका आईएनजी वाला हालत बनाए तो फिर हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। सिंगिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग जो है हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि वो गाना गा रही थी, मतलब ये एक्शन जो है ये पास्ट में जारी था। ठीक है ना। इस डिफिनीशन के लिहाज से ये एक्शन जो था ये पास्ट में जारी था। पास्ट में मतलब माजी में जारी था। वो गाना गा रही थी। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर वॉचिंग टीवी। दे आर वॉचिंग टीवी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया? दे वर, सॉरी यहाँ पर वर इस्तेमाल करें।
दे वर वाचिंग टीवी, क्योंकि हमारे पास पास्ट है, ठीक है ना। जब भी हमारे पास पास्ट टेंस हो तो फिर हम वर और वाज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर वाज, और अगर प्लूरल हो तो फिर हम वर को इस्तेमाल करते हैं। दे वर वाचिंग टीवी। अब इस एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, वो टीवी देख रहे थे, वो टीवी देख रहे थे। तो इस डिफिनीशन के लिहाज से जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो ये उन एक्शन के बारे में बात करते हैं जो माजी में शुरू था। तो ये जो था मतलब माजी में जारी था, ठीक है ना। ये एक्शन जो था वाचिंग मतलब टीवी देखना, ये जो था माजी में जारी था। दे मतलब दे वर वाचिंग टीवी, इसका मतलब ये हुआ कि वो टीवी देख रहे थे, ठीक है ना। अब सेकंड यूजेज क्या है, सेकंड यूजेज देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस बट इट वाज इंटरप्टेड बाय द हैपनिंग ऑफ अनदर एक्शन। ये उन एक्शन के बारे में बात करता है जो मतलब माजी में जारी था, ठीक है ना, लेकिन उसी एक्शन को मतलब रुकावट किया, ठीक है ना, मुदाखिलत की, किसने, मतलब अनदर एक्शन ने, हैपनिंग ऑफ अनदर एक्शन। एक एक्शन जारी था, उस एक्शन में एक और एक्शन आ गया, ठीक है ना, उस एक्शन को मतलब इंटरप्ट किया, ठीक है ना, उस एक्शन में रुकावट डाली। पहली जो एक्शन था, यहाँ पर देख सकते हैं, टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस, मतलब पहला एक्शन जो जारी था पास्ट में, ठीक है ना, फिर बट इट वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब है रुकावट या दाखिल अंदाजी करना, ठीक है ना, दाखिल अंदाजी करना। तो मतलब दूसरे जो एक्शन है इसने पहले एक्शन को इंटरप्ट किया, दाखिल अंदाजी किया, ठीक है ना। हैपनिंग ऑफ अनदर एक्शन, एक एक्शन जारी था, उस एक्शन में एक और एक्शन आ गया, ठीक है ना, वो पहला जो एक्शन था उसको इंटरप्ट किया, मतलब वो उसमें रुकावट डाली, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर को देखिए, इसके लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, इस यूजेज के लिए हमारे पास कितने स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर। तो पहले स्ट्रक्चर क्या है, व्हाइल प्लस पास्ट कंटीन्यूअस प्लस कॉमा, राइट, इसको कॉमा कहा जाता है, प्लस पास्ट इंडेफिनिट। मतलब पहली जो स्ट्रक्चर है व्हाइल, ये व्हाइल जो है हम इसके साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम व्हाइल यूज करें तो व्हाइल के साथ हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं, फिर कॉमा और फिर पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। और मतलब ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट मतलब इसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस व्हाइल, फिर दरमियान में व्हाइल को लिख लेंगे, फिर पास्ट कंटीन्यूअस आखिर में। लेकिन इस ये जो शक्ल दिया है यहाँ पर स्ट्रक्चर का, इसमें हम कॉमा नहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने व्हाइल प्लस व्हाइल पास्ट कंटीन्यूअस पहले यूज किया तो फिर हमको चाहिए कि हम कॉमा डालें या इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अगर पास्ट इंडेफिनिट को पहले इस्तेमाल किया तो फिर हम व्हाइल यहाँ पर लिखते हैं, कॉमा नहीं डालते, ठीक है ना। एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल व्हाइल आई वाज रीडिंग, व्हाइल आई वाज रीडिंग, ये जो है ये हमारे पास क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि वो एक्शन जो मतलब पास्ट में माजी में जारी था, व्हाइल आई वाज रीडिंग, व्हाइल हम यहाँ पर लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है ना, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ हम व्हाइल इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल आई वाज रीडिंग मतलब एक एक्शन जारी था, ठीक है ना, एक एक्शन जारी था, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये जो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, एक और एक्शन आ गया, उस एक्शन की वजह से मेरा जो एक्शन था वो इंटरप्ट हुआ, मतलब उसमें रुकावट आ गई, ठीक है ना। व्हाइल आई वाज रीडिंग इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, जबकि मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई, जबकि मैं पढ़ रहा था, इस सेंटेंस का मतलब ये है जबकि मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई। तो मेरा जो एक्शन था मतलब पढ़ना, ठीक है ना, मैं पढ़ रहा था इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली चली गई, ये बिजली जाना जो है उस एक्शन ने मेरा एक्शन जो है उसमें रुकावट डाली, ठीक है ना। अगर बिजली चली जाए तो फिर मैं रीडिंग नहीं कर सकता, मैं मतलब मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना। व्हाइल आई वाज रीडिंग इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट मतलब जबकि मैं पढ़ रहा था बिजली चली गई। तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट मतलब हम पास्ट टेंस जो है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसको पहले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, क्यों लगाया, व्हाइल आई वाज रीडिंग मतलब हमने पास्ट कंटीन्यूअस पहले इस्तेमाल किया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट जो है उसको पहले इस्तेमाल किया, लिख लिया। इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग मतलब दोनों तरीके जो है पॉसिबल है।
ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि while I was reading electricity went out या फिर electricity went out while I was reading, दोनों ठीक है ना, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, दूसरा स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस प्लस व्हेन, यहाँ पर while था, यहाँ पर when है, ठीक है ना। while जो है हम मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के साथ इस्तेमाल करते हैं और when जो है ये हम पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस प्लस when प्लस पास्ट इंडेफिनिट मींस सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। इसको भी हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, when पास्ट इंडेफिनिट मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस जुमले को पहले इस्तेमाल करें या फिर पास्ट कंटिन्यूअस को पहले इस्तेमाल करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। पास्ट व्हेन पास्ट इंडेफिनिट प्लस यहाँ पर फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आपने व्हेन को पहले इस्तेमाल किया मतलब जो जुमले के शुरुआत में इस्तेमाल किया तो फिर इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया यहाँ पर while, अगर while मतलब फिक्र की शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं तो फिर कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। और अगर when को इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब एग्जांपल को देखिए। एग्जांपल I was playing cricket when my father called me, मतलब क्या है ये एक्शन जो था ये जारी था, क्या कौन सा एक्शन, प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था when my father called me, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब मेरा वालिद जो है उसने मुझे कॉल किया, ठीक है ना। मैं क्रिकेट खेल रहा था मतलब ये जो था मेरा एक्शन, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, ये इंटरप्ट हुआ कौन से एक्शन के साथ, व्हेन माय फादर कॉल्ड मी, इस एक्शन के साथ। और इस एक्शन के जरिए मेरा जो प्लेइंग क्रिकेट था मतलब क्रिकेट खेलना वो उसमें रुकावट आ गई, ठीक है ना, वो दाखिली अंदाज हो गया। तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन को पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन माय फादर कॉल्ड मी, यहाँ पर फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर आपने व्हेन पहले इस्तेमाल किया तो फिर हम कॉमा लगाते हैं दरमियान में। When my father called me, I was playing cricket, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। अगर आप चाहते हैं कि when दरमियान में इस्तेमाल करें तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि शुरुआत में इस्तेमाल करें तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब एक ही है। ये जो थे ये मतलब टू यूजेज थे, ठीक है ना। इसके दो मतलब यूजेज जो है वो बाकी है, वो अगली वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है फिर। So this was the end of video. Now if you have any kind of question regarding this topic, you can ask me in comment box. I will be there to answer your question. Thank you so much.